सेनापति जी से जरा बात करवाइए ना हमारी। हाँ, प्रणाम करता हूँ श्री चरणों में। दास का सीताराम। ये ज्योति बच्ची आई हुई है आपके श्री चरणों में, ये पास होने की अर्जी लगी थी, आपकी कृपा। इस वीडियो को देखकर समझ आ गया कि बाबा का ढाबा बहुत पहले से चल रहा है, लेकिन ये बाबा का ढाबा पूरी तरह से झूठ, ढोंग और अंधविश्वास पर टिका हुआ है। तो भाइयों और बहनों, आज हम बात करेंगे उस इंसान की जिसने धार्मिक कथाओं को सीरियल से भी ज्यादा ड्रामे से भर दिया है। मंच पर ऐसा माहौल होता है जैसे कथा कम स्टैंड अप कॉमेडी ज्यादा चल रही हो, जहां हर 5 मिनट में एक नया मसाला तड़का मिलता है। सेनापति सिर में मार मूड में। हाँ, उठा फेंक, उठा फेंक। और ये शख्स खुद को भगवान का माध्यम कहता है, लेकिन उसके चमत्कार देखने के बाद ऐसा लगता है जैसे किसी सड़क छाप जादूगर की ट्रिक से कम नहीं लगता। नाम है बागेश्वर वाले बाबा जी उर्फ धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री। और दूसरी कलाकार हैं सुपर से भी ऊपर जया किशोरी जी। ज्ञान तो ऐसा देती हैं जैसे मोह माया से इन्हें खुद कोई लेना देना नहीं। हाँ, एक ही ब्रांड का यूज करती हूँ। वैसे मैंने और भी किए हैं, पर ज्यादा कंफर्टेबल मैं एप्पल के साथ ही रही हूँ। पर मुझे हर नए मतलब जो नया निकलेगा मुझे चाहिए। अभी 15 वाला चल रहा हो। लेकिन हकीकत में उसी मोह माया में ये पूरी तरह डूबी हुई है। जो खुद सांसारिक सुखों का भरपूर आनंद ले रही है, वही दूसरों को त्याग का उपदेश देती है। और कमाल ये है कि इनकी फैन फॉलोइंग बिना सवाल किए आंख मूंद कर इनके पीछे चलती जा रही है, जैसे सोचने की जिम्मेदारी किसी और की हो। सवाल ये नहीं कि इन बाबाओं की फैन फॉलोइंग क्यों है, सवाल ये है कि क्या ये फॉलोअर्स हैं या सोच समझ खो चुके लोग जो अपना भला बुरा तक नहीं जानते, जो अपने लिए नहीं सोच सकते। उनसे कोई बाबा क्या भला करे। सिर में चमीटा मारो। बालाजी की कृपा कहकर जो कागज पर पर्चे निकाले जाते हैं, वो अब सिर्फ आस्था नहीं, एक मार्केटिंग स्कीम बन गई है। और नकली चमत्कारों की दुकानें दिन ब दिन बढ़ती जा रही हैं। आजकल जब तक पब्लिक को मसाला ना मिले, तब तक पब्लिक किसी बाबा को फॉलो करने में मजा नहीं आता। और यही फॉर्मूला अपनाया है बागेश्वर जैसा बाबाओं ने। इनका मंच कोई पूजा का स्थान नहीं, एक तमाशा बन चुका है, जहां दिखते हैं भूतों के एक्ट, भक्तों की अजीब हरकतें और भीड़ को भड़काने वाले बोल। इन बाबाओं को अच्छी तरह मालूम है, भीड़ चाहिए तो ड्रामा करना पड़ेगा। चाहे कोई कितना भी चिल्ला ले कि अंधविश्वास फैलाया जा रहा है, सुनने वाला कोई नहीं, क्योंकि शोर करने वाली भीड़ सच से ज्यादा तमाशा पसंद करती है। लेकिन ध्यान रहे, हमारा निशाना न धर्म है, न भगवान और न एक विशिष्ट धर्म। हमारा सवाल उस ढोंग से है जो धर्म और भगवान के नाम पर बिक रहा है और लोग आंख बंद करके उसे खरीद भी रहे हैं। अगर आपको कड़वी सच्चाई सुनने की हिम्मत है, तीखा ह्यूमर पसंद है, और अगर आप इस तमाशे के पीछे की सच्चाई जानना चाहते हैं, तो ये वीडियो आपके लिए है। और दोस्तों, इस पूरे ड्रामे की असली कहानी जानने के लिए जुड़े रहिए ऑफिशियल चैनल एजी एम्पायर के साथ। सनातन धर्म दुनिया का सबसे उदार और विशाल सोच वाला धर्म। यहाँ आस्था का मतलब है स्वतंत्रता, जहाँ हर इंसान को अपनी मान्यता चुनने की आजादी है। ना कोई जबरदस्ती, ना कोई डर। ना ये कहता है कि रोज पूजा करो और मंदिर जाना ही है, ना ये कि एक ही भगवान को मानो। पेड़, पत्थर, जल, वायु, हर तत्व में ईश्वर का वास माना जाता है। यही तो सुंदरता है हमारे धर्म की, जो बांधता नहीं, आजाद करता है। जितनी आजादी हिंदू धर्म में है, उतनी किसी और मजहब में नहीं। हमारी संस्कृति तो बस प्यार सिखाती है, करुणा सिखाती है, और उसी प्यार को फैलाने की बात करती है। सत्य, तपस्या, सोच, तितिक्षा, पवित्रता, जगत मंगल, नाम जप निरंतर, भगवत चिंतन, सब में भगवत भावना। क्या है सनातन का एक लक्षण हमारे अंदर आ जाए तो पूरा सनातन। ये कभी भी किसी एक मत, पद्धति या विचारधारा को जबरदस्ती दूसरों पर थोपने की बात नहीं करती। लेकिन यहीं पर कुछ धूर्त, पाखंडी और धार्मिक दलाल अपना खेल शुरू कर देते हैं। धर्म की इस खुली सोच का फायदा उठाकर ये लोग अपना बाबा वाला स्टार्टअप चालू कर देते हैं। बाहर से सेवा भाव और खुद को धर्म का सबसे बड़ा रक्षक, लेकिन अंदर से सिर्फ सेल्फ ब्रांडिंग और चंदा कलेक्शन। अब यही देख लो बागेश्वर वाले बाबा को। बागेश्वर वाले बाबा अब सिर्फ कथा नहीं करते, अब तो ये पूरा रियलिटी शो चल रहा है। लाइव ऑडिशन होता है, लोग लाइन में खड़े रहते हैं, उम्मीद लेकर आते हैं, और बदले में क्या मिलता है? एक पर्ची, एक नाम, कुछ आंसू और ढेर सारा इमोशनल ड्रामा। पर सच्चाई ये है कि भगवान का नाम लेकर यहाँ जो चल रहा है वो सिर्फ एक पॉलिटिकल धार्मिक ब्रांडिंग का गेम है, और ऐसे पाखंडी बहुत है। बिजली का बिल कम है। समीरा आजम कराची से। अगर आप चाहते हैं कि आप के घर का बिजली का बिल कम से कम आए,
तो एक वजीफा है, आपने शहादत की अंगुली से मीटर पे जाके लिख लेना है ज़म-ज़म। क्या बात है सर, क्या बात है सर, क्या बात है ये बात। खैर, हमारा धर्म जहां इंसानियत सिखाता है, वहीं ये लोग डर, ड्रामा और दिखावा बेचते हैं। ओम नमः शिवाय। और सबसे दुखद बात यह कि जनता इसे ईश्वर का संदेश समझ बैठती है। दरअसल यहीं से शुरू होता है अंधविश्वास का खेल, जहां स्क्रिप्ट को चमत्कार बना दिया जाता है। और हम दोनों बगल में बैठे ऐसा चित्र लिए। बाबा के पास कोई अलौकिक शक्ति नहीं होती, ये सब एक सेटअप होता है। पहले से भरवाए गए फॉर्म्स और फिर मंच पर माइंड रीडिंग जैसा अभिनय, कोल्ड रीडिंग का ऐसा नाटक रचा जाता है। इसके साथ साथ ट्रिक्स जादूगरों जैसी होती हैं, यानी पूरी तरह से ट्रेन्ड इल्यूजन। और भक्तों को लगता है कि ये तो चमत्कार है, और यही भ्रम धीरे धीरे अंधभक्ति में बदलता है। और भक्त बोलते हैं, बाबा ने तो सब कुछ बता दिया। अरे भैया, थोड़ी अक्ल लगाओ, ये सत्संग नहीं, स्टेज शो है। फर्क बस इतना है कि यहाँ टिकट फ्री है और झेलना महंगा। जानी मानी जादूगर और माइंड रीडर सुहानी शाह ने बाबा के इन चमत्कारों को एक साइंटिफिक ट्रिक बताया है। उन्होंने कहा है कि ये ट्रिक है, न कि कोई चमत्कार। इसके अलावा कई मनोविश्लेषकों ने भी बाबा के दावों की पोल खोली है। उन्होंने बताया है कि बाबा के ये चमत्कार वास्तव में न्यूरो लिंग्विस्टिक प्रोग्रामिंग, NLP और माइंड रीडिंग की तकनीकों पर आधारित है। बाबा के चमत्कारों को लेकर नागपुर की अंधश्रद्धा निर्मूलन समिति ने बाबा धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री पर जादू टोना कर अंधविश्वास को बढ़ाने का आरोप लगाया है। समिति ने बाबा को नाम, आयु, मोबाइल नंबर और दूसरे रूम में रखी 10 वस्तुओं का नाम बताने पर 30 लाख रुपए देने की चुनौती दी थी, लेकिन बाबा ने चुनौती स्वीकार नहीं की और कथा को 2 दिन पहले ही खत्म कर दी। ये आस्था नहीं, एक सोची समझी स्टेज मैनेजमेंट है। अगर तुमने बाबा जी से जरा भी सवाल कर लिया तो समझो सोशल मीडिया पर तुम्हारा डिजिटल श्राद्ध शुरू हो जाएगा। बीच मंच पे बीच में टोकते हो, जो लिखा है वो लिखा है, बुलाओ मतलब बुलाओ। नहीं लिखा है, हमको बुद्धू समझते हो, बुलाओ। नहीं लिखा है वो, हाँ तो बुलाओ। भक्तों की सेना तुरंत कहेगी, तू नास्तिक है, तू एंटी सनातन है, तू अधर्मी है। लेकिन सच ये है कि ये सनातन धर्म की सेवा नहीं, उसका बाजारीकरण है। और सबसे ज्यादा चालाकी यही होती है। इन्होंने जो चोला पहना हुआ है, कोई कुछ भी पूछने और बोलने से पहले 100 बार सोचेगा, क्योंकि लोगों की आस्था और विश्वास इससे जुड़ा होता है। और इसी आस्था का फायदा ऐसे लोग उठाते हैं। इन्हें पता है कि अगर कोई इनके खिलाफ बोलेगा तो उल्टा पब्लिक ही मारने आ जाएगी। इनका आधा काम तो ये डर ही कर देता है, और अगर इसमें थोड़ा एंटरटेनमेंट मिला दो तो भीड़ अपने आप जुट जाती है। जहां भीड़ जमा हो गई वहां पर्चे भी निकले, आधा झूठ, आधा चालबाजी, और काम बन गई। एक नई फिल्म तैयार। अब ये फिल्म थिएटर में भगवान के नाम पर चलेगी और कोई माई का लाल इसे रोक नहीं पाएगा। देखिए, भारत में 2 चीजें बिना सवाल पूछे चलती हैं, एक क्रिकेट का ओवर हाइप और दूसरी बाबाओं का ओवर कॉन्फिडेंस। अब बाबा जी कहते हैं कि उन्हें सब पता होता है। जब से प्रवचन सुन रहा है, माता जी को बुलाओ। समझ गए? बीच मंच पे बीच में टोकते हो, जो लिखा है वो लिखा है, बुलाओ मतलब बुलाओ। नहीं लिखा है। नाम, पता, राशन कार्ड, आधार नंबर और यहाँ तक कि कौन सा गुटखा कौन खा रहा है वो भी। अब असली सवाल सुनो, अगर बाबा जी को सच में सब पता होता है तो ये क्यों नहीं पता होता कि कब, कहां और कैसे कोई आतंकवादी हमला होने वाला है। हाल ही में पहलगाम में जो बड़ा हमला हुआ धर्म के नाम पर, वहां बाबा जी के चमत्कारी पर्चे कहां गायब हो गए थे। जब देश को सच सुनाने की सबसे ज्यादा जरूरत होती है, तब बाबा जी की शक्तियां अचानक नो नेटवर्क मोड में चली जाती हैं। बात तो सही है। अब जरा बात करते हैं बाबा के भक्तों की। ये वो लोग हैं जो ना सवाल करते हैं, ना सोचते हैं, बस मानते हैं। बाबा जो कह दें वही उनके लिए ब्रह्म वाक्य होता है। और यही सोच धीरे धीरे धर्म को नहीं, गुलामी को जन्म देती है। जब किसी इंसान को भगवान से ऊपर मान लिया जाए तो समझ लो आस्था नहीं, अंधभक्ति शुरू हो चुकी है। बाबा जी के भक्त, मतलब आध्यात्मिक ज्ञान हो ना हो, सोशल मीडिया का एल्गोरिदम अच्छे से समझते हैं। आज सोशल मीडिया ने बाबा को सुपरस्टार बना दिया है। हर रोज एडिटेड रील्स, ड्रामेटिक कट्स और भक्तों के रोते हुए चेहरे, ये सब देखकर ऐसा लगता है जैसे हम कोई रियलिटी शो देख रहे हो। लेकिन दुख की बात ये है, ये समाज के लिए सबसे बड़ा खतरा है, क्योंकि लोग अपने जीवन की असली समस्याओं का समाधान खोजने के बजाय चमत्कारों का इंतजार करने लगे हैं। बेरोजगारी, शिक्षा, स्वास्थ्य, करियर, इन सब का हल सरकार, नीति और मेहनत से निकलेगा। लेकिन जब लोग बाबा के दरबार में जाकर बैठे रहते हैं कि अब मेरी नौकरी बाबा लगाएंगे, तो समझिए कि समाज एक खतरनाक दिशा में जा रहा है। बागेश्वर बाबा जैसे लोग धर्म का प्रचार नहीं कर रहे, ये बस एक स्क्रिप्टेड शो चला रहे हैं, जहां श्रद्धा को प्रोडक्ट बना दिया गया है और आस्था को बिजनेस मॉडल। ये सब क्या देखना पड़ रहा है? अच्छा है मैं अंधा हूँ। अब जरा ध्यान दें जया किशोरी जी पर। ये सुन, जिनकी कथाओं में अब भक्ति से ज्यादा ब्रांडिंग झलकती है।
माया है, सब त्याग दो। A few moments later. मुझे फोन्स का बहुत ज्यादा कंफर्टेबल, मैं एप्पल के साथ ही रही हूँ, पर मुझे हर नए मतलब जो नया निकलेगा मुझे चाहिए, और मुझे यही कलर चाहिए। वो चपत लगाऊं। हाल ही में इन्हें एयरपोर्ट पर 2 लाख की डियोर बुक टोट बैग के साथ देखा गया। अब जब मन से सादगी और त्याग की बातें हों और जमीन पर 2 लाख की बैग लटक रही हो तो त्याग का संदेश कुछ हल्का पड़ ही जाता है। जब लोगों ने सवाल उठाए तो सफाई में कहा गया बैग कस्टमाइज्ड है, लेदर नहीं है और मैं कोई साध्वी नहीं हूं। यानी उपदेशों की दुकान चल रही है लेकिन उसके नियम खुद पर लागू नहीं होते। ये वही बात हो गई। मैं तो सिर्फ कथा सुनाती हूँ, बाकी सब मार्केटिंग टीम का काम है। और ये डायर तक ही सीमित नहीं है, रोलेक्स घड़ी, आईफोन और न जाने क्या क्या। जब भक्ति के नाम पर ब्रांड वैल्यू परोसी जाए तो फिर सच्ची श्रद्धा और दिखावे में फर्क मिटने लगता है। अब सोचिए, ये भक्ति है या ब्रांड इन्फ्लुएंसिंग का नया ट्रेंड? माफ करे, बहुत मनुष्य लग रहे हो, मत करो, रहने दो, बहुत बुरे लग रहे हो। तौबा तौबा तौबा, थारा मूड खराब। याद रखिए, आस्था अगर सोच के साथ चले तो ताकत बनती है, लेकिन अगर आंख बंद करके चले तो कमजोरी बन जाती है। धर्म को समझिए, उसकी आत्मा को पहचानिए। इन्हें बाबाओं के चेहरे में भगवान मत खोजिए, सच को पहचानिए। मेरी गोदी में ही बैठ जाओ, हैं? तब मैं गोदी में बैठ गई तो फिर अब क्यों रो रही है? बता तो दे। अंत में बस इतना ही कहेंगे, धर्म एक निजी अनुभव है जिसे जिया जाता है, दिखाया नहीं जाता। श्रद्धा रखो लेकिन सवाल पूछना मत भूलो, क्योंकि जहां सवाल मर जाते हैं वहां अंधविश्वास जन्म लेता है। भीड़ इकट्ठा करना इलाज नहीं होता। चमत्कार के नाम पर मजमा लगाना इंसानियत के नाम पर मजाक है। असली धर्म है सच बोलना, सही के साथ खड़ा रहना, किसी का बुरा ना करना और जरूरतमंद की मदद करना। और ऐसा भी बिल्कुल नहीं है कि मंदिर जाना ही बंद कर दे, क्योंकि मंदिर सिर्फ इमारत नहीं और ना ही दिखावे की जगह है। वो एक ऊर्जा का केंद्र है जहां आत्मा सुकून पाती है। मंदिर जाओ, वहां सच्चे मन से सिर झुकाओ, न कि कैमरे के सामने एंगल सेट करो, क्योंकि भगवान को तुम्हारी फोटो नहीं चाहिए, उन्हें तुम्हारे इरादे और कर्म दिखते हैं। जो गुरु, जो बाबा तुम्हें सोचने से रोके वो तुम्हारा भला नहीं, अपना मतलब साध रहा है। सोचो, अगर वो सच में भगवान के आदमी होते तो लोगों को गुमराह क्यों करते? इतना पैसा, दिखावा, सोने के सिंहासन, लाखों के चढ़ावे, क्या यही धर्म है? क्या भगवान को दिखावे की जरूरत है? सच्चा धर्म हमें जोड़ता है, तोड़ता नहीं। जो धर्म के नाम पर डर फैलाए वो धर्म नहीं, धोखा है। भक्ति में आंखें बंद नहीं, दिल और दिमाग दोनों खुले होने चाहिए। भगवान को मानो लेकिन बाबाओं की दुकानदारी से बचो। धर्म इंसानियत है और इंसानियत में न जात होती है, न डर, न व्यापार। अब जागो, वरना ये ढोंगी बाबा तुम्हारी आस्था को अपने कारोबार में बदलते रहेंगे। जितनी ताकत भक्ति में है उतनी ही जरूरी है समझदारी, वरना आस्था अंधविश्वास बन जाती है और अंधविश्वास से सिर्फ नुकसान होता है। तो बताओ, ये नया बाबा स्टार्टअप मॉडल आपको कैसा लगा? कमेंट करना। वीडियो पसंद आए तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब भी कर देना। अगली बार मिलते हैं किसी और स्पिरिचुअल यूनिकॉर्न की स्टोरी लेकर। तो भाइयों, अगर आपको भी लगता है कि ये सब ड्रामा है, नौटंकी है, तो कमेंट में लिखो हर हर महादेव।